बेटे क्वेश्चन नंबर 13 से हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। वो कहता है यार एक बंदा है, उसने ना 100 पाउंड को $130 में कन्वर्ट किया है। लेट मी राइट इट लाइक दिस। यहीं पे तो रोक दिया था, आप लोगों की बस हुई नजर आ रही थी, मैं कहा अच्छा चलो इसको कल कर लेता हूँ। अब तवज्जो काम पे चाहिए सबकी, ठीक है। 100 पाउंड को किस में कन्वर्ट किया है? $130 में। अच्छा, फिर उसके बाद उसने क्या किया है? उसने यहाँ पे $50 लिए और उनको कन्वर्ट कर दिया किसके अंदर? 65 कैनेडियन डॉलर्स में। अब आप जरा गौर कीजिएगा कि हमारे पास जो रिलेशनशिप है वो इस बाई के साथ है, इस भाई का इस भाई के साथ है, और ये हमें कह रहे हैं कि आप हमें इनके रिश्तों की वजह से आप इन भाई के साहब का इन भाई साहब से रिश्ता बना के दिखाएं। इट इज लाइक इट इज लाइक मेरा एक रिश्ता है मेरे मामू के साथ, एक रिश्ता है मेरे चाचू के साथ। मामू इज फ्रॉम मम्मी की साइड, चाचू इज फ्रॉम। अब वो कह रहे हैं उस चाचू का उस मामू के साथ डायरेक्ट रिश्ता ढूंढ के दिखाएं। ऐसा पॉसिबल है? चलें, ऐसा पॉसिबल मैथ्स में किया जा सकता। कैसे? अगर इस बात को अंडरस्टैंड कर लिया जाए कि चाचू का रिश्ता उसी उसामा के साथ है जिसके साथ मामू का रिश्ता है। हम ऐसा नहीं कर रहे कि चाचू मेरे हों और मामू इसके हों और उनका रिश्ता ढूंढ रहे हों। हम मेरे ही चाचू का मेरे ही मामू के साथ रिश्ता ढूंढ रहे हैं। याद है? सबको समझ आई बात? इस कॉन्सेप्ट के अंदर, इस कन्वर्जन के अंदर, दे आर लुकिंग फॉर योर एबिलिटी टू क्रिएट एलसीएम वाला मेथड। यहां पे उसको कनेक्ट करना सीखना चाहते हैं आप। ये तभी पॉसिबल है अगर मेरे पास सेम अमाउंट ऑफ डॉलर्स दोनों साइड पे पड़े हों। दोनों साइड पे सेम अमाउंट ऑफ डॉलर्स पड़े होंगे तो ही पॉसिबल है। यहां तक कोई कंफ्यूजन? अब इधर 130 है और इधर 50 है, सेम कैसे हो सकते हैं? सेम तभी हो सकते हैं कि अगर दोनों का एलसीएम ले लिया जाए, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। कैसे कर सकते हैं एलसीएम? कैसे ले सकते हैं? द बेस प्राइम फैक्टराइजेशन से कर लें। क्या कर लें? प्राइम फैक्टराइजेशन से कर लें। शॉर्ट टाइम में करना है काम तो छोड़ें लीस्ट कॉमन मल्टीपल को, सिर्फ कॉमन मल्टीपल ढूंढ लें दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके। इट इज अपॉन यू, जौन सा मर्जी काम कर लें। लेकिन यहां से याद क्या रखना है? याद ये रखना है आपने कि अगर इफ आई हैव बीन गिवन ए का रिलेशनशिप विद बी एंड बी का रिलेशनशिप विद सी, अगर मुझे ये रिलेशनशिप दिए गए हैं तो ए और सी का रिलेशनशिप फाइंड किया जा सकता है कब? जब बी की वैल्यू दोनों जगह सेम हो, वरना ये काम ठीक हो गया। अब बी की वैल्यू और सी की वैल्यू आप लोग जो कहेंगे वैसे कर दूंगा। आप कहेंगे सर एलसीएम लेके करना, एलसीएम लेके कर देते हैं। एलसीएम ले दूं? चलेंगे, एलसीएम ले देता हूं। उसके लिए मुझे जरा इजाजत चाहिए कि मैं जरा रफ नोटबुक खोल लूं। यहां पर स्पेस नहीं है जिसमें मैं करूं। एलसीएम 130 का और 50 का निकाल रहे हैं हम, यही कर लेते हैं। 130 एंड 50, सबसे पहले 2, दैट्स 65 एंड 25। उसके बाद कॉमन क्या है? 3 पे तो जाते नहीं, 5, दैट्स 13 एंड 5। उसके बाद फिर से 5 ले लें और फिर 13 ले लें। इन सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 5 जार, यहां लिख देता हूं, 2 टाइम्स 5 टाइम्स 5 टाइम्स 5 5 जार 25, 25 2 टाइम्स 50, दिस इज बेसिकली 15 टाइम 50 टाइम्स 13, एंड दैट्स बेसिकली 650। ठीक है, कैल्शियम इनका बनता है 6। आप यहां से भी देख सकते थे, इन दोनों को 10 पे डिवाइड करके हम 13 और 5 बना सकते थे। लेकिन ये चीज काफी क्वेश्चंस करने के बाद आती है, नहीं आ रही, एलसीएम कर दें, सॉल्व हो जाएगा फिर भी। अब आप मुझे बताइए 130 को अगर हमने बनाना हो
650, 130 को बनाना है 650, तो किससे मल्टीप्लाई करके बनेगा? 5 से। तो फिर दूसरी साइड को भी किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? दिस विल बिकम 500 पाउंड्स एंड दैट इज रिलेटेड विद $650। आजा आजा, इसे क्या हमने कहा था? सर आपने कहा था जिस दिन लेट आऊंगा सबको आइसक्रीम खिलाऊंगा। डन सर, ये अभी आज ऑफ टाइम पे सबके लिए आइसक्रीम खाएंगे। चल 50-50 कर लेते हैं यार, बच्चे मैथ्स की क्लास में ज्यादा ज्यादती हो जाएगी तेरे साथ। है नहीं नहीं सर, वो कह रहा है मेरे प्लाजे हैं, मैं ही खिलाऊंगा। ठीक है भाई, तू ही खिला अनु की, मैं तो लिफ्ट करा रहा था। कर सकते हैं, मैं तो सिर्फ चाह रहा हूँ कि आप लोग थके नहीं, तो आपको जो भी वे आता है आप उससे करें। आपकी जब प्रैक्टिस बनती जाएगी आपका मेंटल मैथ डेवलप होता जाएगा ना। फिलहाल जस्ट लर्न दिस कॉन्सेप्ट कि ए, वो जो चाचू मामू वाली एग्जांपल दी है कि सेम बंदे के साथ रिलेशनशिप होगा, बी की वैल्यू सेम होगी तो ए सी का रिलेशन निकाला जा सकता है, वरना तो मुझे पता है कि इसको भी 650, अब इसको भी तो 650 में कन्वर्ट किया जा सकता है ना। कैसे? मल्टीप्लाई दिस विद 13, तो इसको भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे? तो ये भी, इनको भी जरा साइज में छोटा कर लेते हैं जगह के लिए। तो ये मेरे पास फिर से क्या बन गया प्यारे बच्चों? 650, और 13 को जब 65 से करता हूं, 5 6 कैरीड, अर्थात 845 कैनेडियन डॉलर्स बन जाते हैं। यहां तक को प्रॉब्लम? अब हमारे पास वो टिक टैक तो हम बना सकते हैं। कैसे? इस तरफ पाउंड्स हैं, आप देखिए जब 500 पाउंड्स थे तो डॉलर 650 थे, और 650 के साथ कैनेडियन डॉलर्स कितने आ रहे थे? 840। अब इनका डायरेक्ट रिलेशनशिप बन सकता। कलर चेंज कर देते हैं जी, ग्रीन वाला बिल्कुल ही नहीं रहा है। सर आप देखिए जो पाउंड्स है हमारे पास, इनका अब कैनेडियन डॉलर से रिश्ता बन गया है। 500 पाउंड्स हैं तो 845 कैनेडियन डॉलर्स बनते हैं। क्यों? क्योंकि 500 पाउंड्स हैं तो $650 है, और $650 हैं तो 845 है, तो इनका डायरेक्ट आपस में रिलेशनशिप भी डेवलप। तो 500 पाउंड्स हैं तो 845 कैनेडियन डॉलर्स हैं, और फाइंड क्या करना था? उसने कहा था एक पाउंड में कितने कैनेडियन डॉलर्स आते हैं, यही कहा था ना। तो पाउंड की जगह वैल्यू रखते हैं मरियम 1, और यहां रखते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। दिस बिकम्स, जगह कहा है हमारे पास? यहां जगह है जी हमारे पास। वी से 500x इज इक्वल टू 845। दोनों साइड्स को आप 500 पे डिवाइड कर दें, तो x इज इक्वल्स टू क्या वैल्यू आती है प्यारे बच्चों? 1 और 0.69, 1.69 आंसर आ गया जी। आंसर इज 1.6। एक पाउंड में 1.69 कैनेडियन डॉलर होता है। तो मसला, कोई इशू? दोबारा रिपीट करूं कैसे सॉल्व हुआ है? हमें बताया गया था कि रिलेशनशिप क्या है डॉलर का पाउंड्स के साथ। हमें क्या बताया गया था? पाउंड्स का डॉलर के साथ क्या रिलेशनशिप है? यू कैन सी ऑन द बोर्ड कि हमें कहा गया था कि आपके पास रिलेशनशिप है 100 पाउंड्स का $130 के साथ। हमें कहा गया था कि जो 130, ये समझ लें अमेरिका की करेंसी हो, कि 100 ब्रिटिश पाउंड्स हो तो अमेरिकन $130 बनते हैं। और फिर अमेरिका की करेंसी का कंपैरिजन था कैनेडियन करेंसी के साथ, कि एक 50 अमेरिकन डॉलर्स हो तो कैनेडियन कितने बनते हैं? $65। ठीक है। लेकिन हमें कह रहे थे कि आप ये जो पाउंड्स हैं, एक्सट्रीम लेफ्ट पे जो चीज है, इसको एक्सट्रीम राइट वाली जो चीज है कैनेडियन डॉलर, इसके साथ कंपेयर करें। मैंने आपको कहा ये कंपैरिजन तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक सेम अमाउंट ऑफ डॉलर्स के साथ दोनों को कंपेयर ना किया जा रहा हो। इसलिए पहले हमने पाउंड्स और कैनेडियन डॉलर्स को इग्नोर किया, दोनों वैल्यूज में जो डॉलर्स थे उनको सेम करने की कोशिश की। 130 और 50 का हमने लिया एलसीएम, तो वह एलसीएम आया 650। कौन सा एलसीएम आया? यानी एक ऐसा नंबर है 650
जो 130 को भी हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो 650 आ सकता है, और 50 को भी किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो 650 आ सकता है. 650 इज द मल्टीपल ऑफ 130 भी एंड 50 भी. हमने देखा 130 को किससे मल्टीप्लाई करें 650 आता है, पता लगा है. 5 से मल्टीप्लाई करें, 5 से मल्टीप्लाई करें तो 650. अब रिलेशनशिप हमारा जब $100 का 130 के साथ, 100 पाउंड्स का $130 के साथ है, तो फिर जो बीमारी इसको लगनी है वो उसको भी लगनी है, जो अच्छाई इसके साथ होनी है वो उसके साथ भी होनी है, जो मल्टीप्लीकेशन इसके साथ होनी है वो उसके साथ भी होनी है. सो हमने अगर 130 को मल्टीप्लाई करना है इसके साथ 5 के साथ, तो हमें इस 100 को भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सो वी गॉट 500, सॉरी 650, और कितने वैल्यू लिखें, ये लिखें, वी गॉट 500 एंड 650. क्या बन गया हमारे पास, लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है 500 एंड, ठीक है. इसी तरह से हमने अब ये जो हमारे पास ये रिलेशन था $50 का 65 कैनेडियन डॉलर्स के साथ, 50 कैसे बनता था, 650 13 से मल्टीप्लाई करके कैसे बनता था. तो हमने इसको 13 से मल्टीप्लाई किया है, तो उसके साथ जो 65 कैनेडियन डॉलर थे उसको भी हमने मल्टीप्लाई किया है 13 के साथ. वैल्यूज आ गई 650 और 840. अब न्यू रिलेशनशिप देखें क्या बना है. कहता है न्यू रिलेशनशिप में 500 पाउंड जो हो तो 650 अमेरिकन डॉलर्स होते हैं, और 650 अमेरिकन डॉलर जो हो तो 845 कैनेडियन डॉलर्स होते हैं. तो क्या हम अब अमेरिकन डॉलर्स को इग्नोर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते. यस, अब हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि यस 500 पाउंड्स का रिलेशनशिप है 845 कैनेडियन डॉलर्स के साथ. आगे टिक टैक टो लगाया सिंपली कि भाई 500 पाउंड के साथ अगर 845 कैनेडियन डॉलर्स बनते हैं तो एक पाउंड के साथ क्या बनेगा. उसको पहले बेशक 5 पे डिवाइड करके फिर 100 पे कर लें, क्रॉस मल्टीप्लाई करके जैसे मर्जी कर लें. आपको 500 से 1 पाउंड पे जाना है तो 845 कैनेडियन डॉलर से ऑटोमेटिकली आप कहाँ पहुंचते हैं, 1.69 कैनेडियन डॉलर. वी गुड सो फार. टेक्स्ट बुक है जी 650, कोई पता नहीं कहाँ की करेंसी है. 650 64, सॉरी, ये कोई करेंसी है हमारे पास. मैं हाईलाइटर यूज कर लेता हूँ, मिक्सिंग बच जाएगी. ये करेंसी है मलेशिया की. द करंट कन्वर्जन टेक्स्ट बुक बेसलाइन इज 16 यूएस डॉलर 3.80 है. फाइंड द फीस ऑफ 5 आइडेंटिकल बुक्स की यूएस डॉलर्स में. भाई करंट रिलेशनशिप क्या है MYR का यूएस डॉलर के साथ, ये लिखा हुआ है. 16 MYR हो तो 3.80 यूएस डॉलर होता है. ये ओजी वैल्यू आ गई हमारी. मैडम इधर नहीं फोकस आपका, सहेली की तरफ ज्यादा फोकस है. बचपन में जब मेरे साथ ऐसे होता था ना कि मेरा पढ़ाई की बजाय फोकस कहीं और होता था, तो मैं भी अच्छा नहीं पढ़ता था. सही है, आप भी अच्छा नहीं पढ़ेंगे फिर. 16 MYR मलेशियन करेंसी का 3.80 के साथ रिलेशनशिप है. कहता है 64 की एक बुक है और बुक्स कितनी चाहिए, 5. या तो एक बुक का निकाल के या यहीं पे 5 मल्टीप्लाई कर लेते हैं. डॉलर का निकालना है ना. आपको ये बात समझ नहीं आई तो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ. एक बुक है जिसकी कॉस्ट है 64 मलेशियन रियाल, या जो भी ये करेंसी का नाम है. क्या आप उतार लो, धूप लग रही है. अच्छा, 64 मलेशियन रियाल है एक बुक की प्राइस. डॉलर्स में कितनी निकलेगी, निकल आएगी ना. हम एक की निकाल के उसको 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे क्योंकि 5 बुक्स का मांगा है. या सीधी मलेशियन रुपीज में क्यों ना 5 की निकाल लें. मलेशियन रुपीज में 5 की ऐसे ही नहीं निकलेगी वैल्यू. मैं इसको 5 से यही मल्टीप्लाई कर देता हूँ. स्टेप एक रिड्यूस हो गया. समझ आइए कि नहीं आई. 5 मलेशियन बुक्स की यही वैल्यू लिख लेता हूँ और मल्टीप्लाई भी नहीं करता, बाद में दिखूंगा कटिंग में. यहाँ पे एक्स लिख लेता हूँ. नाउ लेट्स डू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. 16x इक्वल्स टू 3.80 टाइम्स 5 टाइम्स 64. दोनों साइड्स को 16 पे डिवाइड कर दीजिए. ये 16 16 से कट गया. ये 16 1 टाइम्स 16, 16 4 जार. दिस बिकम्स x इज इक्वल्स टू 3.80 टाइम्स 5 4 जार कितना होता है बेटे, 20. x इज इक्वल टू 76 यूएस डॉलर्स. ये मेरा आंसर आ गया बेटा. क्या हुआ मैग मैग, क्या हुआ. चीटिंग ना करो, मेरा आंसर देख के बताया यार. आप वाकई घर से करके आए हो सॉल्व, वाकई.
कितना किया जब बता। ये खुद किया घर से? खुद नहीं किया, कहाँ से? थोड़ा सा इसका Sir, जी बेटे। I did get the answer same, but I did multiply 5 after the cross multiplication. इट्स ऑल राइट, मैंने आपको बताया किया जा सकता है, आई एम जस्ट टेलिंग यू ऐसे भी किया जा सकता था। Oh. ये सऊदी अरब का कोई रियाल है मेरा ख्याल है, और इसका ये ओरिजिनल रिलेशनशिप है। कहता जी एक फ्रेट का चार्ज है, ये एक की वैल्यू है शिपिंग कंटेनर का। फिर कहता है कि 250 हो तो 55 यूरोस बनते हैं, 250 हो तो 55 यूरोस बनते हैं। तीन कंटेनर्स की वैल्यू निकालें। तीन कंटेनर्स की वैल्यू कैसे निकलेगी? सारी बात है, इसको यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगेन मेरे पास सऊदी अरब का रियाल है और मेरे पास यूरोज हैं। कह रहा था मुझे ओरिजिनल वैल्यू क्या थी, 250 हो सऊदी अरेबियन रियाल्स तो 55 होते हैं ये यूरोस। मरियम यू विद अस? किया माशाल्लाह, देखा है समझदार तो आप हो। एक का फ्रेट है 1250, निकालना तीन का है तो 3 से मल्टीप्लाई करते हैं और एक्स कर लेता। दिस बिकम्स 250x इक्वल्स टू 3 टाइम्स 1250 टाइम्स 55। दोनों साइड को किससे डिवाइड करेंगे? 250 से। शरारतें कर रहा है सर ये? कौन बोला? कौन? आदि और शयान? सेवेंटी सिक्स था बेटे। शयान ये 250 से कट जाएगा। तू भी पुत्र मेरे हाथ से कट जाएगा अगर सही ना हुआ तो। आदि 250 1250 से भी कट जाएगा। हाँ, और भी कुछ कट सकता है ना मेरे हाथों। What are the numbers that are left with x? X equals to 3 times 5 और x equals to 15 times 55। 15 5 are 75 होता है। 5 5 कैरी 8 7 कैरीड 825 मेरा हाल आंसर आ गया। यस बेटे। 1000 बेटे आपने 1100 निकला है, ये कैसे हो सकता है? 110 110 निकला है। आपने कहीं कैलकुलेशन में कुछ गलती की है, फिर कोई कैलकुलेशन गलत की, को मल्टीप्लीकेशन को डिवीजन गलत की है Sir, can you यार explain तू। it again? या इट इज एग्जैक्टली एज द प्रीवियस क्वेश्चन, ये बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है। मैं इसको यहां तक रख के करता हूँ बात आपसे। आई वॉज टोल्ड के 250 सऊदी अरब के रियाल्स हैं, उनसे मेरे पास जो वैल्यू बनती है वो 55 यूरोज है। ये एक ओजी रिलेशनशिप, इधर देखो बेटे इधर, ये रिलेशनशिप उन्होंने बताया हुआ है 250 का 55 के साथ। वैल्यू निकालनी है मुझे 1250 की। तो एक फ्रेट की या एक बुक का रेट है ये। फिर बुक की मिसाल ले लेते हैं, किसकी मिसाल है ये? लेकिन आंसर में एक बुक का नहीं मांगा, 3 बुक्स का मांगा है। किसका मांगा है? तो मैंने टिक टैक टो जब बनाया तो ओजी वैल्यू का लिख ली, 250 का रिलेशन है 55 से, और नीचे जहां पे 1250 था वहीं उसको 3 से मल्टीप्लाई करके उसको एक्स के साथ लेके यूरोस कितने बनते हैं। बाकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है, एक्स टाइम्स 250 और 55 टाइम्स 3 इंटू 1250। फिर कटिंग है, दैट्स अरिथमेटिक की प्रैक्टिस। आपको जितनी ज्यादा आती होगी उतना अच्छा आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है रायन? Yes. आगे आते हैं जी। एन एक्सपोर्ट है बेटे, वो चार्जेस 45,000 इंटू इंडियन रुपीज एंड रिसीव्स दिस INR। हाउ मेनी रुपीज वुड दे, अगर वो, ये तो बहुत आसान हो गया ना सवाल, बिल्कुल ही सीधा है। डॉलर्स और INR का कंपैरिजन है। डॉलर्स कितने थे? ओजी वैल्यू में 45,000 डॉलर्स हो अगर हमारे पास, तो हमारे पास जो INR की वैल्यू है वो 3 7 3 5 1 2 3 3 जीरो है ये।
और फाइंड क्या करना है, $8200 होते हैं तो रुपीज कितने मिलते हैं। बहुत ही सिंपल हो गया। सुकांश 45,000x इक्वल्स टू 8200 टाइम्स 3735,123। दोनों साइड को 45,000 से डिवाइड करते हैं ताकि ये कैंसल आउट हो जाए। ये 3 जीरोस इन 3 जीरोस के साथ कट जाएंगे। 45 और ये मुझे लग रहा है 15 के टेबल में जाते हैं। 10 और 8 जी जाते होंगे 15 के टेबल। 15 3 टाइम्स 45, 15 2 जार 30, 73 बचता है। 15 4 जार 60 होता है, 13 बचता है 135। एंड दैट इज आई थिंक 8 9 कितना होता है ये 9 टाइम्स 135 249 बनता है। अभी भी ये 3 की ही कटिंग होती है। 3 1 टाइम्स 3 3 8 जार 24 और 3 83 आ गया। सो दिस इज बेसिकली 82 टाइम्स 80। वो आप कर लेंगे जी। 680 600 INR आंसर आ रहा। कोई कंफ्यूजन किसी को है प्लीज बताइएगा। अगर आप लोग मुनासिब समझे तो अगले 4 क्वेश्चन आपके लिए छोड़ के नेक्स्ट टॉपिक पे चला जाओ, या Sir, मुझे ही I कराने don't को get चार it. Sir, I don't get it. 20 नहीं है टॉपिक पे। हाँ कितने हैं 19 समझा दूं जी। ऑनलाइन में से कौन बोल रहा है। Sir, me, I ना didn't get the question. यू डिडंट गेट द क्वेश्चन बेटा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। दे सेड बहुत बेसिक है कि $45,000 दिए थे, इतने रुपीज मिले थे। $8200 देता तो कितने रुपए मिलते हैं। सिंपल। इतने डॉलर दिए थे इतने रुपए मिले हैं, इतने डॉलर दूंगा तो कितने रुपए मिलेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। बस 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 बस। क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा। 19 एक बच्ची कह रही प्लीज सभी समझा दें 19 पे, इसलिए मैं आ गया हूँ। $3600 कहता है डिजिटल नोमैड को पर मंथ मिलते हैं। यार इधर ध्यान दें प्लीज, मैं मुझे थोड़ी सी टाइम इधर स्पेंड करने दें, उधर ना बुलाएं मुझे। पर मंथ $3600 है। 4500 उसने बार पता नहीं कौन सी करेंसी है, पर मंथ ऑन लिविंग कॉस्ट अदा कर देता है। और ये उसने रिलेशनशिप दे दिया दोनों का। मंथली सेविंग कितनी है उसकी, बहुत आसान सवाल है ये तो। अब आसान कहने का ये मतलब नहीं आपको समझ नहीं आया तो आप बेवकूफ हैं, इसका मतलब आप शायद बेसिकली उसको आपने दोबारा देखना है ठहर के। जब एक चीज फौरन समझ ना आए तो बाद में देखनी। हमेशा ढूंढनी है ओजी वैल्यू। ओजी वैल्यू क्या है हमारे पास, $100 हो तो 3400 भाट बनते हैं। मेरा ख्याल है थाईलैंड की ये करेंसी है। भाट कितने बनते हैं 3400। अब वो कहता है कि 45,000 उसने अपने घर के खर्चे पे लगा दिए हैं। 45,000 कमाए कितने हैं। अब आखिरी वैल्यू यूएस डॉलर्स में निकालनी है। इसमें निकालनी है। क्यों ना मैं ऐसा करूं कि इसको डॉलर्स में वैल्यू फाइंड करूं और वो इस डॉलर्स में से माइनस कर दूं। ये करना मुझे ज्यादा स्मार्टर लगता है। कर दूसरी तरह भी सकते हैं, लेकिन इस करने से थोड़े स्टेप्स कम लगेंगे। ध्यान बेटे इतने देना है, किरण उधर देना है, आने देना। यू गाइस हैव नो आइडिया व्हाट हैपेंड टुडे। तो मुझे बहुत मजा आया कसम। मैं बाद में जितनी दफा मुझे ख्याल आता है आई एंजॉय। आई विश कि उसकी वीडियो बन सकती होती और वो वायरल होती कसम से। हाँ लेकिन इस पे वो इधर वो तो नहीं डायलॉग थोड़ी आए होंगे बीच में दोबारा। यानी कैमरास नहीं यार, वो जो वो क्या कहते हैं उसको, नहीं वो जो एक तस्वीर कैंडिड, कैंडिड जो होता है ना वो कैंडिड का अपना एक। फिर किसी दिन कैंडिड करेंगे ठीक। तैयार हो गया मैं और दुपट्टा तो है ही हमारे पास इधर ही। सही है। खैर सो व्हाट आई एम गोना डू इज मैं देखने लगा हूं कि उसने 4500 बाट जब स्पेंड किए हैं तो कितने डॉलर्स उसने स्पेंड किए हैं। आई एम गोना डू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। दिस इज गोइंग टू बी 3400x equals to 4500 times 100. Let's divide both sides by 24 3400. This gets cancelled out. ये दोनों जीरो किसके साथ कैंसिल करूं, किसी के साथ भी कैंसिल करते हैं। प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। क्यों प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है।
बिकॉज मेरे पास जो वैल्यू बन रही है वो क्या बन रही है, 2 to 500 ओवर 17 ओवर, और ये किस में निकली है, डॉलर्स में वैल्यू निकली है। किस में निकली है, सामने देखना प्लीज, किस में वैल्यू निकली है, डॉलर्स में वैल्यू निकली है। ठीक है, तो इसको जब मैं डिवाइड करूंगा अप्रोक्सीमेट सा आंसर आएगा। आंसर कैसा आएगा, तो कर लेते हैं डिवाइड, कोई बात नहीं। 17 वन टाइम्स 17 555, 17 थ्री टाइम्स 51 होता है 40, 17 टू टाइम्स 34 60, फिर वही 17 थ्री टाइम्स 9 बचता है 0.5, आई थिंक कुछ 5 6 समथिंग आगे जा रहा है, 2 3 डेसिमल प्लेस तक इसको रख सकता हूँ। 45,000 था, आपने 4500। आपकी आवाज सॉरी कट रही है, मुझे सही समझ नहीं आ रही क्या कह रही हैं आप। 45,000 की वैल्यू आपने 4500 लिखी है। 45,000 थी जी वैल्यू, वो कह रही हैं आपने 4500 लिखी हुई है। दैट चेंजेस थिंग्स अ बिट। मैं बजाय इसके कि इसके ऊपर खपूं, मैं सीधा सीधा क्या करने लगा हूं, कैलकुलेटर निकाल के उस पर सॉल्व करने लगा हूं। ये नॉन कैलकुलेटर पार्ट वाला नहीं होगा, होगा तो जहां तक मैंने किया था वहीं तक आप भी लेंगे। 2 to 5 1 2 3 डिवाइड बाई 17, 1325, यहां तक 0.29, 1325 0.299, 9 के बाद क्या है 4 है बस, ठीक है। ये वैल्यू हम ले लेंगे इसकी। ये उसने बेटे स्पेंड किया है, ये उसने ये उसका स्पेंडिंग है, और उसने बेटे कमाया कितना था, 3600। ये क्या चक्कर है, कुछ गड़बड़ की है, पहले सही कर रहा था। सर यहां पर 0 34। एक्स्ट्रा लगा लिया मैंने, और ये शायद ऐसे है कि बच्चे कह रहे हैं सर आपने गलत कर लिया, 529 ऐसे ही आंसर आता। ठीक है, यहां तो कोई कंफ्यूजन, तो बस फिर आपने आगे क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ माइनस करना है। कलर चेंज करके माइनस कर लेते हैं, ब्लू कलर, आई होप ये वाला नजर आएगा। दैट वाज $3600 माइनस 1323.529। क्या आंसर आता है बच्चों माइनस करके, किसी ने किया माइनस, 23। 27.47। दो जाने बोल रहे हैं, ये अहमद बोलता है, मैं फिर देखता हूँ। अहमद बोलो क्या आंसर है, 227। आप किंजा आप बोलो क्या आंसर आया। यार नहीं बोल रहे आप लोग, मैं ही चेक कर लेता हूँ। पता नहीं क्या हुआ, डिवाइड करना था, क्या थी वैल्यूज, 1323 माइनस 3600। गलत वैल्यूज लिखनी, फिर मैंने 1 नहीं लिखा, 132, ये 1 क्यों नहीं लिख रहा, 132 3.529 माइनस 3600, 2276.41। हेलो जी, ये हमारा आंसर है जी। कर लिए यहाँ तक, चलो क्वेश्चन नंबर 20 खड़े हो जो, बारी बारी सबने समझाना है। क्लास में मिनट रिकॉर्डिंग रोक लूं, जिसको नहीं आता होगा उसको भी बताता हूँ कि कैसे पढ़ते हैं क्लास में। एक, क्वेश्चन नंबर 20 बहुत आसान और बेसिक क्वेश्चन था, और ये लोग सही ही कर रहे थे। और क्वेश्चन क्या था, कतरी रियाल है हमारे पास 180, तो वो 240 ब्राजीलियन पता नहीं क्या है जो भी है ये बन रहा है। QAR हमारे पास है 280, सॉरी 180, तो ये BRL क्या है हमारे पास 240 है बेटे। और उसने क्या कहा, 1485 की वैल्यू निकालें, 1485 की वैल्यू निकालनी है। इतना बेसिक सा सवाल था ये, और सही कर रहे थे आप लोग, कोई मसला नहीं था। लेकिन अगर आप हाजिर दिमाग होते, यानी एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे होते क्लास में, तो आप घबराते नहीं इस बात से।
180x द सबसे ज्यादा जो चीज कॉन्फिडेंस देती है वो आपकी प्रैक्टिस ही होती है। 180 180 कैंसल आउट विद 180, इस जीरो को इस जीरो से काट देते हैं। आई थिंक ये दोनों 6 के टेबल में जाते हैं। 6 3 आर 18 एंड 6 4 आर, आप चेक करते हैं ये 3 के टेबल में जाता है कि नहीं। 1 और 4 5, 5 और 5 10 और 8 18 जाता है, ये भी कट जाएगा। 1 टाइम्स 3, 3 4 आर 12 28 है, 9 आर 27, 5 आर 25। मेरे पास x इक्वल्स टू 4 टाइम्स 490। अब मैं 495 से ऐसे भी मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट टिप दे रहा हूँ, गौर से सुनिएगा, बहुत काम आने वाली है। 4 5 आर 20, जीरो लगा 2 कैरी, 4 9 आर 36, 36। आप देख रहे हैं कैसे हो रहा है। लेकिन मैं ऐसे भी कर सकता हूँ। क्या ये 500 नहीं है? इज इट नियर टू 500? 500 4 टाइम्स होता तो 2000 बन जाता। 5 कम है ना, तो 5 4 जार 20 है। 2000 में से 20 कम कर देता हूँ, 1980 आंसर आ जाएगा। दिस इज हाउ यू लर्न टू डू अप्रोक्सीमेशन, एस्टिमेशन एंड मेंटल मैथ्स। ये वो काम है जिसके लिए क्लास में बैठना है। वरना ये सॉल्व तो आप तस्वीर खींचते, जेमिनाई को कहते सॉल्व करते, उसने कर देना था। एक आधा आंसर गलत निकल आता, फॉर्मेट गड़बड़ हो जाती, रीचेक हो जाता। क्लास का मकसद असल क्या है? ये। और आपकी अटेंशन ही मेरी तरफ ना हो तो ये हासिल होगा? कभी भी नहीं होगा। अब यूनिट कन्वर्जन का टॉपिक, इसके भी 3-4 क्वेश्चंस मैंने करा दिए थे। कोई एक क्वेश्चन और करा देता हूँ, या आपने घर से करना है, मैं इससे अगले टॉपिक को टच करना चाहता हूँ। कोई एक क्वेश्चन करा देता हूँ रैंडमली। आई चूज 27th क्वेश्चन। डायनामिक ऑटोमेटेड असेंबली है, फैब्रिकेट माइक्रोचिप्स बेसलाइन फॉर 14 यूनिट्स 2.5 मिनट्स में। 14 यूनिट्स कितनी देर में? 2 पॉइंट। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ आवर्स नीडेड टू मैन्युफैक्चर 5040 आपने बनाने हैं। तो बहुत आसान सवाल हो गया। इतने यूनिट्स बनाने हैं आपने, राइट भाई। आपके पास एक तरफ आ गए यूनिट्स और एक तरफ आ गए मिनट्स। मिनट्स ही निकाल लेता हूँ, बाद में मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट कर लूंगा। ये टिक टैक टू और वो दोनों कंबाइन हो गए ना। मुझे उसने कहा है बेटे कि एग्जैक्ट क्या होता है। वो कहता है ही सेज आपके 2.5 मिनट्स लगते हैं 14 यूनिट्स को क्रिएट करने में। 14 यूनिट्स को क्रिएट करने में कितने मिनट्स लगते हैं? 2.5। और क्या कह रहा है? यूनिट्स बनाने कितने? 5040 यूनिट्स बनाने हैं। 5040 यूनिट्स। मैं मिनट्स निकाल सकता हूं टोटल या नहीं? So that's 14x equals to 2.5 times 504। दोनों साइड्स को 14 पे डिवाइड कर सकते हैं हम लोग। यस। अब 14 के टेबल में जाता है कि नहीं? 7 पे चेक। 7 के टेबल में जाता है। मैं 7 से कटिंग कर देता हूँ पहले। 7 2s are 14, 7 7s are 49, 2s are 14 0। अब ये 2 के टेबल में जाता है। 2 1 टाइम्स 2, और ये कितना बन गया बेटे? 360। दिस इज बेसिकली 25 टाइम्स 36। x इज इक्वल टू, ये जो जीरो है ना यहाँ, ये वाला जीरो, इसको मैंने इस डेसिमल को खत्म करने के लिए यूज कर लिया। ठीक है। दिस इज 25 टाइम्स, दिस इज 25 को 6 से मल्टीप्लाई करें 150 होता है। जीरो लगा, 15 कैरी। बेटे ध्यान, कुछ देर अभी भी काम पे तो नहीं है? कौन कौन बता, कौन मार रहा है? कौन पेन मार रहा है? ये पीछे से लाके पेन मार रहा है क्या? क्या ये कर रहा है? अच्छा चल, थोड़ी देर हो, थोड़ा देर हो, थोड़ा पीछे जा। यहां तक मेरी बात समझ गए होंगे शायद। 25 6 150 होता है, जीरो लगा, 15 कैरी। 25 3 75, 75 50, 90। 90 मिनट्स मेरा आंसर आ गया बेटा। अब क्या हमने सीखा हुआ है मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट? ये स्मॉल टू बिग है, बिग टू स्मॉल है? स्मॉल टू बिग है क्या? स्मॉल टू बिग है तो डिवाइड होगा। 900 मिनट्स डिवाइडेड बाय 00 से क्या? 15 आंसर आ गया। 15 आवर्स मेरा आंसर हो गया। कर लिया सबने? एक क्वेश्चन है, मैं चाहता हूं एक नेक्स्ट टॉपिक का हो जाए। कैसे बेटे? 900 मिनट्स को आप 60 पे डिवाइड करें तो आंसर 15 आता है। आगे चलते हैं। ये बेटे आ गया परसेंटेज का क्वेश्चन। जी बेटे, एक क्वेश्चन सिर्फ इसका करना है, आप यहां से आगे ताकि आप घर से कर सकें।
ये आपको मिला नहीं हुआ? चले फिर मैं परसेंटेज आपको नहीं कराने को कहता, लेकिन ये वाले सारे खत्म हो कल क्वेश्चंस। मैं जी कौन सा कौन सा नहीं समझ आया बेटे? परसेंटेज वाले के पिछले? साइलेंस, दोबारा बोलो। अभी हमने किया ना, और 2-3 आप बैठ के ऑफ टाइम पे कर लो, ट्राई करो सारे खत्म हो। 2-4 करोगी तो हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। ठीक है, ओके बच्चों। ऑनलाइन वाले बच्चों ने कोई सवाल पूछना है?